दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हाउस वायरिंग सर्किट ब्रेकर के बारे में। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैनल फ्यूज फिक्सर। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। शुरू करते हैं एसपीएमसीबी से। एसपीएमसीबी का फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल मिलिट्री सर्किट ब्रेकर। पहले आता है 6 एम्पेयर एसपीएमसीबी। ये एमसीबी 1.188 किलोवाट तक मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है। इस एमसीबी को 6 एम्पेयर पावर पॉइंट की जगह में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है 10 एम्पेयर एमसीबी। ये एमसीबी 1.980 किलोवाट तक लोड कैरी कर सकता है मैक्सिमम। इस एमसीबी का यूज़ घर की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रूम का पावर लाइन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है 16 एम्पेयर एमसीबी। ये एमसीबी 3.168 किलोवाट तक लोड कैरी कर सकता है मैक्सिमम। ये एमसीबी घर की गीजर, माइक्रोवेव, 16 एम्पेयर पावर पॉइंट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है 20 एम्पेयर एमसीबी। ये एमसीबी 3.960 किलोवाट तक लोड कैरी कर सकता है मैक्सिमम। ये घर की एसी के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है 25 एम्पेयर एमसीबी। ये एमसीबी भी घर की एसी के लिए यूज़ होता है। दोस्तों और एक बात को बताना चाहिए, एसपीएमसीबी 3 टाइप फिटिंग्स में आता है। पहला टाइप मॉड्यूलर टाइप में आता है, दूसरा आता है चैनल टाइप, तीसरा आता है स्क्रू फिटिंग्स। इसके बाद आता है 32 एम्पेयर एसपीएमसीबी। ये एमसीबी घर के लोड के लिए ज़रूरत नहीं होता, ये इंडस्ट्रियल काम के लिए यूज़ होता है। 40 एम्पेयर एमसीबी एसपीएमसीबी भी मिलते हैं, लेकिन ये घर में यूज़ नहीं होता। 63 एम्पेयर एसपीएमसीबी भी मिलते हैं। इसके बाद आता है डीपीएमसीबी। डीपी के मतलब होता है डबल पोल। डबल पोल 2 टाइप में आता है। एक है एमसीबी टाइप में आता है, दूसरा आइसोलेटर टाइप में आता है। आइसोलेटर में मैनुअल काम होता है और एमसीबी टाइप में ऑटोमेटिक काम करते हैं। एमसीबी ऑटोमेटिक ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। बात करते हैं 6 एम्पेयर डीपीएमसीबी की, तो ये एक मेन स्विच का काम करते हैं। इसमें मेन लाइन की फेज और न्यूट्रल दोनों की कनेक्शन होता है। के बाद आता है 10 एम्पेयर डीबी। के बाद आता है 16 एम्पेयर डीबी एमसीबी। और एक बात को जानना चाहिए, एमसीबी को कैलकुलेशन करके लोड के हिसाब से, वायर के एमएम के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से लेना होता है। मान लीजिए आपके पास एक 6 एम्पेयर एमसीबी है, इसके मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 1000 वाट, आप इसमें लोड दे रहे हैं 2000 वाट। इस हालत में आपके एमसीबी बार बार ट्रिप होगा। मान लीजिए आपके पास एक 25 एम्पेयर का एक एमसीबी है, आप 1 mm वायर से एक 6 एम्पेयर पावर प्लग में लाइन कर दिया और प्लग में एक 3000 वाट की रूम हीटर का लोड दे दिया। अब देखिए 25 एम्पेयर एमसीबी का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 4.950 किलोवाट। 6 एम्पेयर पावर प्लग की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 1.188 किलोवाट। आपका वायर की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 2000 वाट, मैक्सिमम 15 मीटर तक लेंथ। तो आप प्लग और वायर के ऊपर ओवरलोड दे दिया दोनों लोड के हिसाब से। तो प्लग और वायर लोड के हिसाब से कमजोर हो गया, लेकिन आपका एमसीबी इससे ज़्यादा लोड दे सकता है। एमसीबी का ओवरलोड नहीं हुआ, वो ब्रेक नहीं करेगा। इस हालत में आपके प्लग वायर जल जाएगा। जल के जब तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। आपके लोड के हिसाब से आपको एमसीबी को सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद आता है 20 एम्पेयर डीबीएमसीबी। इसके बाद आता है 25 एम्पेयर डीबीएमसीबी। इसके बाद आता है 32 एम्पेयर डीबीएमसीबी। ये डीबीएमसीबी घर के मेन के लिए यूज़ होता है, लेकिन आपका लोड के हिसाब से। इसके बाद आता है 40 एम्पेयर डीबीएमसीबी। ये मेन स्विच हाउस में ज़्यादा यूज़ होता है।
इसके बाद आता है 63 एम्पेयर DBMCB। ये DB भी हाउस में मेन स्विच के लिए यूज होता है, लोड ज़्यादा होता है तो। इसके बाद आता है 100 एम्पेयर DBMCB, लेकिन ये मेन स्विच हाउस वायरिंग में ज़्यादा यूज नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं TP-MCB की। TP मतलब होता है ट्रिपल MCB। ये MCB 16 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर, 100 एम्पेयर भी मिलते हैं। ये MCB हाउस वायरिंग के लिए ज़्यादा यूज नहीं होता। ये MCB 3 फेज मोटर के लिए ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद आता है TPN-MCB। TPN-MCB का मतलब होता है 3 फेज एंड न्यूट्रल। तो पहले आता है 2 एम्पेयर TPN-MCB, इसके बाद आता है 14 एम्पेयर TPN-MCB, इसके बाद आता है 63 एम्पेयर TPN-MCB, इसके बाद आता है 100 एम्पेयर TPN-MCB। इसके बाद आता है RCCB। RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट DP में शुरू होता है। पहले आता है 25 एम्पेयर RCCB, इसके बाद आता है 32 एम्पेयर RCCB, इसके बाद आता है 40 एम्पेयर RCCB, इसके बाद आता है 63 एम्पेयर RCCB, इसके बाद आता है 100 एम्पेयर RCCB, इसके बाद आता है ELCB। ELCB की फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये 25 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर, 100 एम्पेयर भी मिलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे और भी इलेक्ट्रिकल जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।